कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है ना कि एक्सपेक्टेशन नहीं होती किसी चीज़ की और वो चीज़ हो जाती है, और मैं इसे एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। गुड इवनिंग एवरीवन। आज ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है इवनिंग में और स्वागत है आपका 90 डेज बल्किंग के डे 15 में। अभी हम जा रहे हैं जिम, रेडी हो रहे हैं। सुबह से नहीं गए हम जिम। अक्षय जो हमारे साथ, जो हमारा नया जिम पार्टनर है, उसको जाना था अपने रिलेटिव्स को हॉस्पिटल लेके। उसने बोला भैया शाम को चलोगे, तो मैं बोला ठीक है शाम को चल लेंगे। और हमने कुछ अभी नया डिसाइड किया है कि हम अब से इवनिंग में ही जिम जाए। हमने कंफर्म नहीं कर रखा अपनी तरफ से कि हम करेंगे नहीं करेंगे। पहले आज इवनिंग हम सेशन लगाएंगे जिम में। अगर भीड़ नॉर्मल दिखती है तो ठीक है, अदरवाइज मॉर्निंग में जाएंगे। मॉर्निंग में जाने का रीज़न है कि सुबह सुबह उठता हूँ मैं और वो रूटीन बन रखा है मेरा, और मैं अपना नॉर्मल 7-8 बजे उठ जाता हूँ। और आज तो मैं 7 बजे उठ गया था। मैंने सोच रखा था कि अब 8 बजे नहीं उठूंगा, क्योंकि मेरा जो टाइम टेबल है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। इसलिए मैंने 7 बजे का आज अलार्म रखा था। आज सुबह से मैं काम करने पे लगा था। सुबह से जो मैंने स्किल ऐड करना अपने में, उस पर ही लगा हुआ था। एडिटिंग करी मैंने संडे ब्लॉग की, और ये जब वीडियो आई होगी, आई होप आपने संडे वाला ब्लॉग देख लिया होगा, योगा डे वाला। और नहीं देखना है तो अभी जाके देखो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और घर में चेक किया तो ओट्स खत्म हो रखे थे। मेरी मम्मी को बोला कि मैं अभी शाम को तो जिम जा रहा हूँ, नॉर्मल मुझे ऐसे खाने की आदत नहीं है ना इस टाइम, मैं जिस टाइम जाऊँ और जिम से आके खाऊँ, क्योंकि मेरा जो खाने का रूटीन है वो अराउंड 7 o'clock है। 7 o'clock नॉर्मल ओट्स खाता हूँ, उसके बाद रात को मैं अपना खाना खाता हूँ। तो मैंने ओट्स चेक करे, ओट्स खत्म हो रखे थे। अब मुझे आते वक्त ओट्स लाने हैं, दूध है, केले हैं, तो नॉर्मल अपना शेक बनाएंगे। अब टेस्ट के लिए हॉर्लिक्स था, वो भी खत्म हो गया। स्वागत है आप सभी का जिम में। आज है मैं जिम में। मैं बोला था ना, अगर गाने नहीं बज रहे होंगे तो मैं जिम में रिकॉर्ड करूँगा। अभी टच कर रहा है पहला सेट अपना, और इसके बाद मैं करूँगा अपना पहला सेट फ्लैट पुल डाउन का। और बहुत अच्छा लग रहा है, पूरा खाली जिम है भाई, पूरा का पूरा। इस टाइम कोई नहीं आ रहा था, तो हमने डिसाइड किया है कि हम इस टाइम आ सकते हैं। पहले इस टाइम आ सकते हैं। पहले मैं अपना एक सेट कर लूँ, उसके बाद मिलता हूँ। हमारी पहली एक्सरसाइज हो चुकी है ख़त्म। हमने पहले लेट्स पुल डाउन करे हैं, उसके 3 सेट करे हैं, मैक्स आउट किया था। और अभी कर रहे हैं हम सिट इट टेबल रो। एक सेट हो चुका है, दर्शक में दूसरा सेट कर रहा है। और शाम के टाइम पे एनर्जी बहुत ज़्यादा है, और मैक्स आउट तो कर दिया अपना, PR हिट करा है मैंने अपने मॉर्निंग का। कर दिया पहले सेट के बाद भी इतनी एनर्जी हमारे अंदर, देखती क्या होता है। हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका आज डे 17 में। हाँ, डे 17 ही है शायद से, क्योंकि कल मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया है। आज मैंने क्या किया है सुबह से, पहले वो सुन लो, उसके बाद बताता हूँ मैंने क्यों रिकॉर्ड नहीं किया कुछ। हाँ, तो सुबह आज मैं उठा था सुबह 6:30 बजे, रनिंग करने के लिए गया। अराउंड 3.6 किलोमीटर में रनिंग करी, अराउंड 15 मिनट में नॉर्मल स्ट्रेचिंग करके गया। मैंने बताया था एक व्लॉग में आपको, अगर आपने मेरे व्लॉग्स देखे हैं सारे कंटिन्यू, मिट्टी लेनी थी अपने पौधों के लिए, तो मैं आज वो मिट्टी भी लेके आया हूँ। कम से कम 5-6 किलो मिट्टी लेके आया हूँ आज भर के। ये तो हो गई सुबह की बात। उसके बाद सुबह से मैं अपनी जो नई स्किल है डेवलप करने पे लगा हूँ, सीख रहा हूँ, उसको मज़ा आ रहा है काफ़ी ज़्यादा। जब मुझे लगेगा कि मैं सीख गया हूँ अच्छे से, मैं इसमें करियर देख सकता हूँ, तब मैं आपको बता दूंगा। बस कितना नहीं, 2 हफ्ते की बात है। यूट्यूब चैनल भी मेरा चल ही रहा है, साथ ही साथ जॉब भी चलेगी। अगर मैं अच्छे सीख गया तो एक अच्छी जगह जॉब मिल जाएगी, नहीं तो हम फ्रीलांसिंग में भी अप्लाई करेंगे। इसके आगे मुझे करना है ब्रांड के लिए, जो मैंने बताया था ना कि मुझे मेल आई थी, वो स्टाइलिश रील तो कंप्लीट हो गई है। अराउंड 5 दिन और बचे हैं भाई। 5 दिन के अंदर मुझे गेट रेडी विथ मी और उनके प्रोडक्ट के बारे में बताना है कि कैसा है। तो 2 रील बची हुई है, प्रोडक्ट के बारे में बताना है कि कैसा है प्रोडक्ट, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी है, पहली वीडियो इसलिए कह रहा हूँ भी जाके देखो भाई, पहले के व्लॉग बहुत अच्छे बन रहे हैं, अभी के भी अच्छे हैं। कल हमने किया था चेस्ट वर्कआउट बहुत अच्छा गया। मैं ये सब कंबाइंड क्यों डाल रहा हूँ, कंबाइंड इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि यार मैं सुबह तो कैमरा ऑन करता हूँ, बोल देता हूँ, बट शाम को आते आते मैं ऐसा हो जाता हूँ ब्लैंक सा। इसलिए मैं सब कुछ एक साथ डाल रहा हूँ, जिससे व्लॉगिंग भी कंटिन्यू रहे, और जो मैं अपने डे बाई डे शेड्यूल बना रहा हूँ, डे बाई डे रिकॉर्ड कर रहा हूँ चीज़ें, वो भी आपको दिखती रहे। गाइस, एक नई चीज़ मिल गई है हमें, दीदी की घड़ी। तो मैंने इस घड़ी को ले लिया क्योंकि अब मैं सुबह रनिंग करने जाऊँगा हफ्ते में 2-3 बार, तो मुझे चाहिए होगी ना। और इसमें एक और चीज़ है भाई, इसमें बात भी कर सकते हैं। मतलब मैंने दीदी को पूछा कि इसमें कॉल वॉल भी कर सकते हैं। इससे कॉल तो नहीं कर सकते, कॉल हम फ़ोन से कर सकते हैं, बट किसी का कॉल रिसीव करके हम डायरेक्ट इससे बात कर सकते हैं भाई। और ये सिर्फ 1000 रुपये की है। मस्त चीज़ है भाई, मेरे को पता ही नहीं था।
अभी कल एक चीज़ हो गई थी, मैं सोचा आपके साथ शेयर कर लेता हूँ तो ठीक रहेगा। तो मैंने क्या करा, 30 एक वीडियो थी मेरी, तो मैंने उसके 30 शॉर्ट्स निकाले। 30 शॉर्ट्स निकाले, अपने चैनल पे अपलोड कर दिए अनलिस्टेड करके, डिस्क्रिप्शन हैशटैग टैग्स सब लगा के। तो मेटा का भी क्या सीन हुआ, मेटा ने सोचा ये एक बॉट है, उसने मेरे चैनल को बॉट समझ लिया। अलग अलग टाइम पे अपने 5 शॉर्ट्स अपलोड करे तो उसने बिल्कुल भी व्यूज नहीं दिए। एल्गोरिथम चलना था उस वीडियो में, वो बिल्कुल भी नहीं चला। 0 1 2 3 व्यूज ऐसे ही आए। तो मैंने जेमिनाई किया, यही से पूछा, तो उसने बोला कि मेटा तुम्हें बॉट समझ रहा है, इस वजह से तुम्हारे व्यूज नहीं आ रहे हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का 90 डेज वर्किंग के डे 18 में। जैसे मैंने बताया था कि मैं सुबह रनिंग करने जाऊंगा, बट आज नहीं गया। 8 बज गए उठते उठते, लेट हो गया काफ़ी। 6:30 का अलार्म रखा था, अलार्म ऑन हुआ था बट मैंने उसे ऑफ़ कर दिया बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। और उठते उठते 8 बज गए, फ्रेश होते होते। तो मम्मी ने बोला अब सुबह सुबह इतनी गर्मी में रनिंग करने क्या जाएगा। तो मैं जा रहा हूँ अब जिम। दक्ष को मैंने कॉल किया, वो अभी उठाया। मैंने उसको बोला कि आधे घंटे में रेडी हो जाए। उसने बोला ठीक है भैया। कल तो बहुत अच्छा मौसम था यार, शाम को बारिश भी हुई, हवा भी चल रही थी, बिजली भी चमक रही थी। और इस टाइम इतनी गर्मी हो रही है, हवा भी नहीं चल रही। गाइस हम हो चुके हैं जिम के लिए रेडी। कैप, बैग, ट्राइपॉड रखे, टी शर्ट, लोअर पहन लिया हमने। कल वाली टी शर्ट है जो शाम को पहनी थी जिम के लिए। धूप बहुत तेज हो गई है भाई, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, बहुत ज़्यादा। देखो भाई पंखा ही बंद कर रखा है, मैंने बोला पंखा बंद कर दे, थोड़ी देर पंखे को आराम मिलेगा भाई। पंखा इंसान हो गया है, इंसान से बढ़ के आजकल मशीनों की कीमत हो गई है भाई। गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सबका 90 डेज वर्किंग के डे 19 में। जैसा कि मैंने बोला था सुबह रनिंग करने आऊँगा। मैंने अराउंड 4.2 और 4.5 किलोमीटर रनिंग कंप्लीट करी है विद इन 20 मिनट। डेटा होगा तो मैं बता दूंगा, क्योंकि अभी ये जो वॉच है मुझे इतने अच्छे से यूज़ करनी आती नहीं है। इसका ऐप मैंने डाउनलोड करा है, इसमें रिकॉर्ड दिख नहीं रहा, क्योंकि मैंने इससे पहले बोट की यूज़ करी हुई है, टच वाली। तो उसका मुझे सब पता था, इसका ज़्यादा कुछ पता नहीं है। तो भाई बहुत मज़ा आ गया रनिंग करके। एप्स का वर्कआउट किया मैं रनिंग के बाद, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करी है, ज़्यादा भी नहीं करी, 3-4 किलोमीटर रनिंग करनी थी, बट हो 4.5 किलोमीटर होगी। अच्छा है, 7 राउंड, अराउंड 700 मीटर या 750 मीटर का एक राउंड था। एक और चीज़ जो मुझे बतानी है, रुको पहले रोड क्रॉस कर लेता हूँ। जो बताया था मैंने, जो ब्रांड प्रमोशन आ रखा था, जो ब्रांड आया था ना, मुझे ब्रांड डील आई थी, और मैंने बताया था मैंने पेमेंट कर रखी है, बट वो जो पेमेंट है वो टेम्प्रेरी है। तो वो जो पेमेंट थी वो वापस आ गई। कल मैंने एक रिव्यू रील बनाई है, एक स्टाइलिश रील बना रखी है। तो मैंने दोनों रील बना के गूगल और उनको सेंड कर दी थी मेल पे ही, और जो मेरा पैसा रिफ़ंड आना था वो आ गया। तो उन्होंने बोला है कि हम रील सेलेक्ट करके बताएंगे। अगर रील सेलेक्ट होती है, मुझे ज़्यादातर लगता है कि स्टाइलिश वाली रील है जो, वो सेलेक्ट होगी और उसके साथ हमारा कोलैब होगा। अगर कोलैब होता है तो बहुत अच्छा है। मेरे जो एरिया में अराउंड 3 पार्क है, तो जो इस बार मैंने रनिंग करी है ये दूसरे पार्क में करी है, जहाँ पे पूरी मिट्टी थी। एक जगह है जहाँ पे सीमेंटेड है, ऐसा थोड़ा सा ऐसा है, तो वहाँ पे क्या है, शिन पेन करने लग जाता है और पाँव में भी थोड़ा दर्द होता है, एड़ी के साइड। तो मैं सोचा कि वहाँ रनिंग ना करके मिट्टी वाली जगह रनिंग करता हूँ, ज़्यादा ठीक भी रहता है। और कभी अगर मेरे एरिया के पास इवेंट आता है रनिंग का, मैं उसमें पार्टिसिपेट करूँगा। हाँ, 10 किलोमीटर वाले में, क्योंकि मुझे 10 किलोमीटर वापस से करनी है। क्योंकि जब मैं पहले रनिंग करता था, जिसको नहीं पता, मैं पहले रनिंग करता था, तो मैं 10-10 किलोमीटर भागता था। मेरा लास्ट मैक्सिमम रिकॉर्ड 40 मिनट था 10 किलोमीटर कवर करने का। और उसके बाद दौड़े पर उतना अच्छे से नहीं रनिंग करी है। तो एक और चीज़ जो मुझे बतानी थी कि अभी तक क्या अकाउंट से पैसा जा रहा था जब से मैंने रिज़ाइन दिया है, तो ये पैसा वापस आया है। और एक और चीज़ है, मुझे 10,000 रुपये का वॉल्चर भी मिलेगा अगर मैं इन जो 10 जने सेलेक्ट हुए हैं ब्रांड के लिए, अगर उसमें से जो सेलेक्ट होता है, मतलब एक ही सेलेक्ट होगा, 10,000 का एक वॉल्चर मिलेगा, मैं उससे शॉपिंग कर सकता हूँ।
गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का 90 डेज वर्किंग के डे 20 में। स्टार्टिंग करी थी मैंने इस ब्लॉग की इवनिंग में और एंड भी मैं इवनिंग में ही कर रहा हूँ। एंड करने से मैं बता देता हूँ पहले आपको कि क्या नई चीज़ हुई है। पहले तो आज सुबह से हमने करा क्या है वो बता देता हूँ। आज सैटरडे था और एब्स ट्रेन करने थे तो मैं मॉर्निंग में जिम गया। दक्ष भी आया था साथ में, मैंने ट्रेन किया, लेग्स ट्रेन करे थे, लेग्स और एब्स, वो तो सब हो गया। कल क्या चीज़ हुई बताता हूँ मैं, कल की चीज़ ही है, बता आज रहा हूँ मैं, क्योंकि कल ब्लॉग नहीं बनाया था उसके बाद मैंने मॉर्निंग के बाद, तो आपको भी मैं शेयर कर रहा हूँ वो सारी बातें जो मैंने बताया था आपको। ब्रांड डील हुई थी मेरी, तो मैंने बताया था कि वो रील सेलेक्ट करके मुझे बताएंगे, तो उनकी तरफ से कॉल आया था और हमारी एक रील सेलेक्ट हुई है जो कि रिव्यू रील है। मैंने उनके प्रोडक्ट का रिव्यू दिया था उसमें और उन्होंने उसे सेलेक्ट किया है और ब्रांड के साथ कोलैब हो गया इंस्टाग्राम पे। अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पे नहीं हो तो जाके फॉलो कर लो, लिंक आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है ना कि एक्सपेक्टेशन नहीं होती किसी चीज़ की और वो चीज़ हो जाती है। तो लाइफ इज़ अनस्क्रिप्टेड भाई, कब क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं पता। कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं किसी ब्रांड के साथ कोलैब करूँगा, कर लिया भाई। तो यही आपसे शेयर करना था मुझे। और एक ये ब्यूटीफुल सा सनसेट भी मेरी आंखों के सामने है इस वक्त, और जो आप कैमरे में देख रहे हो, बस ये शेयर करना था मुझे आपसे कि हाँ ये चीज़ हो गया है। इसलिए भाई सपने देखते रहो, क्या पता कब ऊपर वाला पूरा कर दे। ये मेरी लाइन तो नहीं है बट जिसकी भी लाइन है भाई बहुत अमेजिंग है। और आज कल ये मेरे साथ हुई है और मैं इसे एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। मतलब एक ड्रीम सा है, ये एक ड्रीम सा था और वो हो गया। इससे अच्छी बात और खुशी की बात मेरे लिए तो हो नहीं सकती। और भी बहुत सारे सपने हैं जो मैंने देखे हैं और उन्हें पूरे करने हैं इन्हीं खुली आंखों से। आप मेरे साथ बने रहो। इस वीडियो को यही एंड कर रहा हूँ मैं, और कल संडे है तो वो व्लॉग देखना मत भूल। कल अनुराग भी आ रहा है, अनुराग का कॉल आया था आज कि भाई कि मैं कल आऊँगा और सब मिलेंगे। 2 हफ्ते से वो आया नहीं है क्योंकि उसका घर शिफ्ट हो रहा था और वो थोड़ा बिजी था। भाई की नई जॉब भी लगी है तो शेड्यूल थोड़ा मैनेज करने में टाइम लगता है। और उसने ब्लॉग देखे और बोल रहा था भाई मैं भी आऊँगा, भाई तुम बहुत मज़े कर रहे हो मेरे बिन। और भाई ने नई बाइक भी ली है, उसकी बाइक भी चलाएंगे, फुल टेस्ट करेंगे कैसी चल रही है। तब तक के लिए बने रहे, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और कमेंट करके बताना कि कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना भाई।